नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। झारखंड में 18 से 44 वर्षीय लोगों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया। इस बीच नेता मंत्री लगातार रूप से लोगों से वैक्सीन लेने की अपील कर रहे हैं। इसी बीच बीजेपी विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी राज्यवासियों से टीका लगाने की अपील की। मीडिया से बातचीत के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन को एकमात्र उपाय बताया। कोरोना के टीका लगाना प्रारंभ किया है। हम झारखंड वासियों से आग्रह करते हैं कि इस वैश्विक महामारी से बचाव के लिए सबको टीका लेना है, उससे हमें डरना नहीं चाहिए। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि देश नहीं दुनिया के बड़े बड़े लोग, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे अफसर हो, चाहे नेता हो, सारे लोग टीका ले रहे हैं। इसलिए हम सर्वसाधारण लोगों से भी हमारी अपील करेंगे कि आप बिल्कुल घबराइए मत, आपको टीका लेना है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन कर रहा हूँ, आपकी जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराइए, आपकी जब बारी आवे तो जा कर के आपको निश्चित रूप से टीका लेना है। वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी के जिला प्रतिनिधि दिनेश यादव और बीजेपी के जिलाध्यक्ष महादेव दुबे समेत कई बीजेपी सदस्यों ने नगर अध्यक्ष हरविंद सिंह बग्गा से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान भाजपाइयों ने उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा को कोविड जांच के लिए कुल 1000 RT-PCR किट उपलब्ध कराए। कोडरमा के लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा कोडरमा के सांसद प्रतिनिधि श्री दिनेश प्रसाद यादव जी, गिरिडीह के नगर अध्यक्ष श्री हरमेंद्र सिंह बग्गा जी अपने सांसद महोदय के द्वारा कोविड-19 की जांच का किट जिलावासियों के लिए कि जांच का सुविधा हो, उपायुक्त महोदय के पास में 1000 जांच का किट माननीय सांसद महोदय के द्वारा सौंपा गया है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय कोडरमा के द्वारा 1000 कोविड जांच किट हम लोग वीडियो उपायुक्त महोदय को दिए हैं, ताकि शहर में कोई भी व्यक्ति बिना जांच का नहीं रह सका, जिनको आवश्यकता उनकी जाँच हो सके। आज के लोगों से मेरे आग्रह है, जो इंडस्ट्री क्षेत्र के लोग हैं, जो बड़े बड़े कल कारखाने चला रहे हैं, उनसे आग्रह है कि आप 12 माह यहाँ के लोगों की सेवा आप लेते हैं और यहाँ पर हर तरह की व्यवस्था आपको यहाँ के लोगों द्वारा मिल रहा है। लेकिन इस समय सभी इंडस्ट्री और सभी व्यापार व्यवसायी आगे बढ़कर इस कोविड में महामारी में अपना सहयोग प्रदान करें। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मुन्ना प्रसाद जुड़े हुए हैं। मुन्ना, बीजेपी जिलाध्यक्ष ने नगर अध्यक्ष से मुलाकात की है, इस दौरान क्या कुछ चर्चा की गई है, क्या कुछ बातचीत उनके बीच हुई? जी, दरअसल जिस तरह से गिरिडीह जिले में कोरोना फैल रहा है, लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं, इसे देखते हुए अब व्यवसायियों के अलावा राजनीतिक दल के लोग भी जिला प्रशासन को सहयोग करने लगे हैं। कल कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी के जिला प्रतिनिधि दिनेश यादव और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा से उनके कार्यालय में जाकर मुलाकात की है और इन्होंने गिरिडीह जिले में जो वर्तमान परिस्थिति जो दिख रहा है, कोविड टेस्ट में जो तेजी लाने के लिए अन्नपूर्णा देवी की ओर से उपायुक्त को RT-PCR किट सौंपा गया है। और इस किट से चूंकि जिस तरह से तेजी अभी वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, उसे देखते हुए जिला प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी कैंप लगाकर कोविड टेस्ट का निर्देश जारी किया है। लेकिन उनके पास सामग्री की कमी जब हो जाती है, इससे थोड़ी परेशानी होती है। इसे देखते हुए कल बीजेपी ने भी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी उपायुक्त से मिल करके और उनको कोविड
टेस्ट का RT-PCR किट सौंपा है जी। गिरिडीह की अगर बात की जाए तो जांच का लक्ष्य जितना प्रशासन की तरफ से रखा गया था, क्या प्रशासन वहां पर अपने लक्ष्य को पाने में सक्षम है? पर डे प्रतिदिन यहाँ पे बड़ी संख्या में कोविड टेस्ट हो रहे हैं और इसमें अलग अलग किट जैसे RT-PCR किट है, ट्रूनेट मशीन है, उसके अलावे और भी जो भी व्यवस्था जिला प्रशासन के पास है, स्वास्थ्य विभाग के पास, उनके माध्यम से टेस्ट का प्रक्रिया चल रहा है। यहाँ पे सदर अस्पताल में कैंप लगाया गया। इसके अलावे प्रखंडों में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ भी कोरोना टेस्ट का काम चल रहा है। और बीच बीच में चूंकि जिले राज्य सरकार की ओर से किट में कमी हो गई थी, उसको देखते हुए जिला प्रशासन ने आग्रह किया था यहाँ के उद्योगपतियों से और यहाँ के अन्य जो भी सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं उनसे कहा गया था कि यदि आपके पास व्यवस्था हो तो आप सहयोग करें जिला प्रशासन को, जिसे देखते हुए यहाँ के लोगों ने हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुन्ना प्रसाद संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने नगर अध्यक्ष से मुलाकात की है। राहुल कुमार सिन्हा को 1000 RT-PCR उपलब्ध कराए हैं। रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से एक सराहनीय पहल की गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला समिति परिवार ने इस कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों के लिए निःशुल्क ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस सेवा देने की शुरुआत की, जिसका उद्घाटन JMM के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे की तरफ से बरियातू स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी का झंडा दिखाकर किया गया। तो JMM ने सराहनीय पहल की है। निःशुल्क ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। पार्टी का झंडा दिखाकर बरियातू स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में इसका उद्घाटन किया गया है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला समिति परिवार ने इस कोरोना काल में ज़रूरतमंद लोगों के लिए इस एम्बुलेंस की शुरुआत की है, एम्बुलेंस सेवा देने की शुरुआत की है। और निःशुल्क ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस सेवा ये है जिसका उद्घाटन JMM के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे की तरफ से किया गया है और केंद्रीय कार्यालय में पार्टी का झंडा दिखाकर इसका शुभारंभ हुआ। 10 घंटा तक चेक करके दिया। जम्मू कश्मीर में BSF में कांस्टेबल पद पर पोस्टेड बासुकीनाथ निवासी मंजीत झा कश्मीर में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। जवान के निधन के समाचार से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। इसकी सूचना मृतक के बड़े भाई दिलजीत झा को फोन पर दी गई है। जानकारी के अनुसार BSF पोस्ट पर ड्यूटी के दौरान अचानक चक्कर आने से BSF का कांस्टेबल मंजीत झा गिर गए। जवान को अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने शनिवार को मृतक के घर पहुंचकर स्वजनों से मुलाकात की। तो वहीं गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर जवान के निधन पर शोक जताया। इस ऑर्गेनाइजेशन में और सेना के रूप में वो सरहद पर तैनात थे। ये पूरे देश के लिए क्षति है। यहाँ के लोकल हीरो थे, युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे और अपने परिवार के एकमात्र उपार्जन करता थे। संवेदनाएं सबकी उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है। यह मेरी व्यक्तिगत क्षति भी है और साथ साथ देश की भी क्षति। दिवंगत आत्मा को शांति मिले। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए संवाददाता सुतीव्र गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुतीव्र, BSF में कांस्टेबल पद पर पोस्टेड बासुकीनाथ निवासी मंजीत झा ड्यूटी के दौरान शहीद हुए हैं। इस खबर की क्या कुछ ताजा जानकारी? जी, बासुकीनाथ स्थित मंजीत झा जो है वो BSF के कांस्टेबल तैनात थे। वो कश्मीर के उरी में तैनात ड्यूटी में ही थे। मतलब वो कश्मीर में, मतलब कहा जा रहा है कि जो कश्मीर पे आपका ग्लेशियर फटने के कारण वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, जिसके कारण उनको हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई है। जी, इस पूरे मामले पर सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है। गोड्डा सांसद जो है कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने मृतक के घर पहुंचकर मुलाकात की है। तो लगातार क्या इस दौरान राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा बनी हुई है? जैसे इसकी सूचना बादल पत्रलेख को मिली, वो परिजन के घर गए, उन्हें सांत्वना दिया और उन्होंने कहा कि
हमारे जो देश सुतीव्र, जिस तरीके से इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित किया है, उसके बाद कृषि मंत्री हो, गोड्डा सांसद हो, तमाम राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर है और परिवार में भी शोक की लहर है। बहुत बहुत धन्यवाद सुतीव्र गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। इसी खबर पर हमारे साथ शहीद जवान के चाचा भूपेश भी जुड़े हुए हैं। रूपेश जुड़े हुए हैं। रूपेश जी, बासुकीनाथ निवासी मंजीत झा कश्मीर में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए हैं। परिवार में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? परिवार में शोक का मातम की लहर है। परिजन काफी दुखी है। हमारे बीच हमारा एक युवा, घर का सबसे दुल्हारा, मात्र 33 वर्षीय युवक चला गया है। इसका दुख हम लोगों को काफी है। किस तरीके से परिवार को उनके जाने की सूचना दी गई? किसने ये सूचना दी थी? परिवार को सूचना बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट के द्वारा कल शनिवार को 11:56 में मृतक के बड़े भाई दिलजीत झा के फोन पर सूचना दी गई थी। बाद में 12:15 में पुनः सूचना दी गई कि उनका देहांत हो गया, अस्पताल में इलाज के क्रम में। इस मामले पर क्या राजनीतिक जिस तरीके से लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी यहाँ पर मिलने के लिए पहुंचे हैं, उनके द्वारा कहा गया है, आश्वासन किसी बात का दिया गया है? उनके द्वारा कहा गया कि हमसे जो भी मदद होगा वो हम करेंगे। जैसे सूचना मिल रही है अभी कि कल शाम में पोस्टमार्टम हो गया था। अभी उरी से दिल्ली के लिए शहीद का पार्थिव शरीर चला है। दिल्ली से रांची आज 5:40 शाम में पहुंचने की सूचना प्रेषित की गई है। मृतक पार्थिव शरीर आज 5:40 में रांची पहुंचेगा, जिससे देर रात तक बासुकीनाथ पहुंचने की सूचना है। अभी बासुकीनाथ में मृतक के घर जरमुंडी वीडियो पुलिसवर मुर्मू, जरमुंडी थाना प्रभारी अतिन कुमार और स्थानीय प्रबुद्ध लोग शोक सांत्वना प्रकट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद रूपेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में बीएसएफ जवान कांस्टेबल पद पर तैनात थे और अचानक जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अचानक मंजीत झा गिर गए और अस्पताल उन्हें लाया गया और इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सरकार की गाइडलाइन के निर्देशानुसार 18 से 44 वर्षीय लोगों को वैक्सीनेशन देने का कार्य शुरू कर दिया गया है। कोविड केंद्रों में वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात है। इस बीच जिले के पौड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने गोड्डा पौड़ैयाहाट और सरैयाहाट के वैक्सीनेशन केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने ग्रामीण केंद्रों में लोगों की कम उपस्थिति को लेकर चिंता जाहिर की, तो वहीं शहरी क्षेत्रों में उपस्थिति को संतोषजनक बताया। तो आपको बता दें कि वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो चुका है। 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के लोगों को वैक्सीन लग रही है और लोग भी इस दौरान बढ़ चढ़कर पहुंच रहे हैं। तमाम कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है और तमाम सख्ती बरती जा रही है कि जिस तरीके से लॉकडाउन है तो कहीं भी कोई चूक ना रहे और तमाम गाइडलाइनों का पालन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। सरकार की गाइडलाइन के निर्देश के अनुसार 18 से 44 वर्षों को लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। कल से ही 18 से 45 वर्ष की उम्र के लिए वैक्सीनेशन का काम प्रारंभ हुआ है। थोड़ी देर हुई है, ये सबको पता है कि 1 तारीख से प्रारंभ हो रहा था, लेकिन भारत सरकार ने वैक्सीन को देने में थोड़ी देरी की, जिस कारण से इतनी देर हुई है। जवानों में थोड़ा उत्साह दिख रहा है।
गिरिडीह जिले के धनवार स्थित रेफरल अस्पताल का निरीक्षण पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि धनवार रेफरल अस्पताल में एक कोविड सेंटर बनाने की आवश्यकता है। साथ ही डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ ऑक्सीजन की आपूर्ति भी जरूरी होने की बात कही। बताते चले कि रेफरल अस्पताल का निरीक्षण किया है पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने और निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कोविड सेंटर बनाने की आवश्यकता बताई है रेफरल अस्पताल में। साथ ही डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने की बात कही है। साथ साथ कहा है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति भी ज़रूरी है, किसी भी तरीके की कोई कमी ना रहे, तमाम कोशिशें की जा रही हैं। गिरिडीह जिले के धनवार स्थित रेफरल अस्पताल का निरीक्षण किया है। मैं रेफरल अस्पताल राज धनवार का निरीक्षण किया। निरीक्षण अस्पताल में जगह की कमी है, रूम प्रॉपर स्पेस क्या है, ऑक्सीजन वाला बता, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हम लोग 2 उपलब्ध, चिकित्सक बता दीजिए। चिकित्सक 2 ही है पूरे रेफरल अस्पताल में, और अगर चिकित्सक आएंगे तो थोड़ा सा काम में सहूलियत होगा। ठीक है। झारखंड में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 27 मई तक बढ़ा दिया गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ाए जाने के साथ नियमों में भी थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। बदले नियमों की जानकारी साझा करने के लिए पाकुड़ में डीसी कुलदीप चौधरी ने प्रेस वार्ता आयोजित की और जानकारियां साझा की। इस दौरान डीसी ने अंतर्राज्यीय जिलों में आवागमन करने वाले वाहनों के आवागमन के लिए ई पास को अनिवार्य बताया। महोदय के द्वारा विस्तार में गाइडलाइन जारी की गई है और उस क्रम में जो जिला के अंतर्गत जो प्राइवेट व्हीकल से भी लोग मूवमेंट करते हैं उनको भी ई पास लेना होगा। वेबसाइट उसके लिए तैयार हो गई है, डेमो भी हम लोग के द्वारा करके सभी को बताया गया है। और जो ऑटो टैक्सी इत्यादि के क्रम में स्पष्ट किया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन का जो उनका नंबर और डिटेल है उसके साथ यूज़ करते हुए और ड्यूटी पास की तरह उसको यूज़ किया जा सकता है। उसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं हो, इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा ऑटो एसोसिएशन और ट्रांसपोर्ट विभाग के साथ विस्तार में मीटिंग करके उनको इसकी जानकारी दे दी गई। इसी बीच गोपालगंज से बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते चले टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। गोपालगंज में दहेज प्रताड़ना का मामला देखा गया है। ससुराल पक्ष पर विवाहिता की हत्या का आरोप परिजनों ने लगाया है। कहना है कि 4 पहिया वाहन की मांग को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते महिला की हत्या ससुरालजनों ने कर दी है। कटैया थाना क्षेत्र के सुखसेनवा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, जहां गोपालगंज से दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, दहेज प्रताड़ना का मामला देखा गया है कटैया थाना क्षेत्र के सुखसेनवा का, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ ताजा जानकारी है? जी निश्चित ही बता दूं, ये गोपालगंज जिले के कटैया थाना अंतर्गत सुखसेनवा गांव का मामला है, जहां पे एक यूं कहते नवविवाहिता की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। जैसा परिजनों का अगर माने तो उनको सीधे सीधे ससुराल पक्ष वालों पे आरोप लगा रहे हैं कि 4 पहिए की मांग की जा रही थी वाहन के दहेज में, और नहीं मिलने के कारण इतना बड़ा घटना का अंजाम दिया गया है। और वही पीड़ितों का ये भी आरोप है कि पहले से जिस समय से शादी हुआ उस समय से लेकर उसको लगातार दहेज में 4 चक्के वाहन के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था। जब इन लोगों को लगा कि हम लोगों की मांग नहीं पूरी हो पाएगी तो उसकी हत्या कर दी, निर्मम हत्या कर दी गई। यूँ अगर देखा जाए तो बिहार में जो ये दहेज प्रथा कानून लागू है और दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनी अपराध है।
लेकिन जी। उसके बाद भी सरेआम अगर दहेज लेते और देते हुए देखा जाता है और कहीं ना कहीं कानूनी रूप से कहा जाए तो अच्छे हर महीने हर हफ्ते नए नए मामले सामने आते हैं जिसमें कि दहेज के कारण हत्या कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कानून बिहार सरकार के द्वारा जो लगाया गया है ये जमीनी स्तर पर दिख नहीं रहा है, जिसका शिकार आमतौर पे वो जो लड़कियां हैं वो शिकार बन रही हैं। एक तरफ एक और सरकार कह रही है कि बेटी बचाओ और बेटी को अच्छे शिक्षा दो, तो बेटियों की जो बिल्कुल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जोर दिया जाता है और दहेज लेना और देना दोनों ही कानून के विरुद्ध बनाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर, दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए हैं। गिरिडीह शहर से सटे बनियाडीह मोहल्ले में संचालित सीसीएल कार्यालय समेत उसके अन्य कार्यालयों, बैंक ऑफ इंडिया, हाई स्कूल बनियाडीह और बनियाडीह बाजार का सैनिटाइजेशन हुआ। गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू की पहल पर इन कार्यालयों को सैनिटाइज किया गया। गिरिडीह में बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए विधायक ने पहल शुरू की जिससे आम लोगों को इस महामारी से बचाया जा सके। कोरोना काल में एक और जहां लोगों के बीच साफ सफाई को लेकर विशेष सतर्कता देखने को मिल रही है, तो वहीं सहरसा में एक नज़ारा ऐसा भी देखने को मिल रहा है जहां प्रशासन की लापरवाही हो रही है। सहरसा में लाखों की लागत से निर्माण कराया गया नाला जल निकासी के किसी काम का नहीं है। बहुत समस्या है। हम लोग गाँव का आदमी पूरा पानी गिराता है, हम लोग किसी का पानी इसमें नहीं जाता है, तभी इतना बदबू मारता रहता है। मुखिया मर गया है दोनों पंचायत का, समझे। एक भी मुखिया नहीं इधर से नहीं इस रोड से नहीं जाता है, मुखिया घूम के ही जाता है। एक भी मुखिया सब गांव का आदमी पानी हराता है। हम लोग यहाँ एकदम कोरोना का एकदम सबका कोरोना हो गया 2 4 आदमी को। मेरा नाम सिद्धार्थ कुमार है, मैं यहीं का निवासी हूँ, स्थानीय निवासी। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये बनगांव उत्तरी और दक्षिणी को विभाजित करता है और ये आरईओ के तहत आता है रोड। तो ये पिछले 10-15 सालों से ये समस्या है। तो हम लोग पिछले साल खुद मतलब युवाओं का टीम 30-40 युवाओं का टीम मिलके इस नाली को साफ करवाए थे और थोड़ा जनप्रतिनिधि का भी सपोर्ट था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अभी फिर इस साल बरसात में आप हालत देख सकते हैं, अभी पूरा विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा है। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ ये जो पानी देख रहे हैं इतना गंदा है इसमें कि हम लोग डायरिया मतलब यहाँ पे आपको 5-6 मरीज ऐसा मिल जाएगा जो डायरिया से हर एक साल पीड़ित होता है। कटिहार में लगे लॉकडाउन के बीच एक युवक ने तमाम नियमों का पालन करते हुए शादी की। झारखंड की साहिबगंज निवासी राजकुमार मुर्मू ने शादी की सभी तैयारी और लॉकडाउन के नियमों के बीच तालमेल बिठाते हुए बिना बारात के ही शादी करने कटिहार पहुंच गए। बिना गाड़ी और बिना बैंड बाजे के युवक ने सादगी के साथ शादी रचाई और फिर पैदल ही अपनी दुल्हन को लेकर साहिबगंज के लिए रवाना हो गया। कटिहार में आपको बता दें बिना बारात शादी करने के लिए युवक पहुंचा। बिहार में लापरवाही का ताज़ा मामला मुंगेर से सामने आया, जहां शादी समारोह में आयोजित बार बाला कार्यक्रम में कोरोना की सारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा गई। इस कार्यक्रम का वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें स्थानीय युवक सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहे हैं। मामले में पुलिस का कहना है कि मामले में जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। ये मामला पुलिस के संज्ञान में नहीं आया है। आपके बताए अनुसार इस मामले की हम लोग तहकीकात कर रहे हैं और अभी तक जो जानकारी मिली है कि धोबे गांव से बीते रात शादी का कोई भी आवेदन थाना को प्राप्त नहीं था, जबकि बिहार सरकार के द्वारा ये निर्देश निर्गत है कि शादी के 3 दिन ऐसी कोई सूचना तत्काल पुलिस को प्राप्त नहीं थी। इस संदर्भ में जांच करके दोषी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि सोसाइटी में एक मैसेज जाए और अन्य लोग इस तरह की कार्रवाई न करें।
गोड्डा जिले में निपनिया पंचायत के ग्रामीण पेयजल की समस्या महामारी से जूझ रहे हैं। पंचायत के लगभग 35 घरों को पेयजल के लगभग 1 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। इस इलाके में पेयजल की आपूर्ति के लिए लगाए गए चापानल बीते 4 महीने से कहरा पड़ा है। स्थानीय मुखिया को हैंडपंप की मरम्मत कराए जाने की अर्जी देने के बाद भी अब तक किसी प्रकार का कदम नहीं उठाया गया। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता कुमारी। ये जो चापाकल है ये कितनों दिनों से खराब है? करीब 3-4 महीना से खराब। कौन सा पंचायत है ये? निपनिया। और जिला? गोड्डा। आप लोग को ये बात बताइए कि ये जो चापाकल 3-4 महीनों से खराब है, तो आप लोग को गर्मी का जैसा मौसम आ रहा है तो पानी पीने का जो समस्या होता है, कितना दूरों से आप लोग पानी लाते हैं? 1 किलोमीटर से काली मंडप से लाते। कुल कितना घर यहाँ इस चापाकल से लगभग की पानी की प्यास बुझती थी? इस चापाकल से ये चापाकल से 35 घर से पानी पीते थे। इसकी सूचना आप यहाँ के जैसे मुखिया हुआ या फिर कोई जनप्रतिनिधि वार्ड सदस्य हुआ, किसी को इसकी सूचना दिए थे आप लोग? सबको सूचना मिल गया, प्रधान को सबको सूचना दे दी। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। जेएमएम की सराहनीय पहल, जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस की सेवा की शुरुआत। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने पार्टी की हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गिरिडीह में आम लोगों को महामारी से बचाने की कवायद में जुटी सरकार। विधायक सुदेव्य कुमार सोनू ने बढ़ते कोरोना संकट को लेकर की पहल। सीसीएल बैंक ऑफ इंडिया समेत कई कार्यालयों का किया सैनिटाइजेशन। सीतामढ़ी में लॉकडाउन के पालन को लेकर प्रशासन ने बरती सख्ती। बेफिजूल घूम रहे लोगों पर बरसाई लाठियां। लोगों से की गाइडलाइन का पालन करने की अपील।